साथियों नमस्कार प्रणाम। साथियों, पेश है भूमि संघर्ष का तीसरा भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के तराई भाबर क्षेत्र सहित बिंदुखत्ता का भूमि संघर्ष का अभियान और भूमिहीनों का तराई भाबर की भूमि पर कब्जे का अभियान। आज के तीसरे एपिसोड में पेश है बिंदुखत्ते का भूमि संघर्ष, जो बेहद ही रोचक होने वाला है और आपको अतीत के उन संघर्षों की याद दिलाएगा ये एपिसोड। इसको देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने बिंदुखत्ता को बसाने में अपनी प्राणों की बाजी लगा दी और अपना सर्वत्र न्यौछावर कर बिंदुखत्ते को बसाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। तो देखते हैं भूमि संघर्ष भाग 3। साथियों, अब तक आपने तराई भाबर और बिंदुखत्ता के संयुक्त भूमि अतिक्रमण का इतिहास जाना। अब हम बात करते हैं बिंदुखत्ता के भूमि संघर्ष की। बिंदुखत्ता का भूमि संघर्ष अब उग्र रूप ले चुका था। सन 1979 से 80 में बिंदुखत्ता के कई क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा भूमिहीनों को कई बार उजाड़ा गया व कई लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया। फिर भी बिंदुखत्ता में बसने के लिए आने वाले भूमिहीनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सन 1980 के आम चुनाव के समय कांग्रेसी नेता अकबर अहमद डंपी चुनाव प्रचार हेतु बिंदुखत्ता में आए और उन्होंने एक आम सभा की और कहा कि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारी सरकार बनने के बाद आपको भूमि का पट्टा व अन्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी। 31 दिसंबर 1979 को खेमराम की अध्यक्षता में भूमिहीनों की एक बैठक बिंदुखत्ता को व्यवस्थित रूप से बसाने के लिए की गई, जिसमें 21 व्यक्ति शामिल थे। 31 दिसंबर 1979 को बिंदुखत्ते का यह ऐतिहासिक दिन माना गया। सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल ने वन विभाग को दिनांक 8 मई 1980 को एक पत्र लिखकर कहा कि बिंदुखत्ता व अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों की झोपड़ियां तोड़ने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद कर दी जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए अभी स्थगित कर दिया जाए। चुनावों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद 21 अगस्त 1980 से वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की कर दी गई। बिंदुखत्ता के 14 भूमिहीनों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भूमिहीनों की इस गिरफ्तारी के विरोध में शिवराज सिंह, बहादुर सिंह जंगी, लाल सेको व हरीश भट्ट के नेतृत्व में हल्द्वानी में 10 सितंबर 1980 को भूमिहीनों द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। नवंबर 1980 को वन विभाग द्वारा बिंदुखत्ते के भूमिहीनों को हटाने की योजना के अंतर्गत वन विभाग व पुलिस सैकड़ों मजदूरों, हाथियों, ट्रैक्टर ट्राली सहित बिंदुखत्ते में घुस आए। उन्होंने हाथियों व ट्रैक्टरों से खड़ी फसल को रौंदना, तोड़ फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग 26 घरों को आग लगाकर नष्ट कर दिया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने एकत्र होना शुरू कर दिया। अब वन विभाग का हाथी संजय नगर स्थित गोपाल दत्त त्रिपाठी जी के घर को तोड़ने लगा तो उनकी पत्नी मोहिनी देवी और श्रीमती गंगोत्री पाठक व अन्य महिलाओं ने उक्त हाथी पर पाटल से वार कर दिया। वह मसाल द्वारा हाथियों के सूंड और पूंछ में आग लगानी शुरू कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। जनता ने एकत्र होकर वन विभाग व पुलिस प्रशासन का मुकाबला किया, जिसके कारण सारी फोर्स को वापस लौटना पड़ा। 12 मार्च 1981 को वन विभाग व प्रशासन ने मिलकर बिंदुखत्ता में बसे भूमिहीनों को योजनाबद्ध ढंग से हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसका संपूर्ण बिंदुखत्ते के भूमिहीनों द्वारा एकजुट होकर मुकाबला किया गया, जिसमें लगभग 90 लोगों को गंभीर चोटें आई। लेकिन वन विभाग को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। एक बड़ा अहिंसक जन आंदोलन। वन विभाग व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तराई भाबर क्षेत्र में बसे भूमिहीनों का उत्पीड़न किए जाने से परेशान होकर विभिन्न क्षेत्रों में भूमिहीन संगठनों के लोगों केदार दत्त भट्ट उर्फ जय भवानी, अंबा दत्त खोलिया, धर्म सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह शाही, बहादुर राम द्वारा उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिजन भूमिहीन कृषक संघर्ष समिति हल्द्वानी के माध्यम से जनता को संघर्ष का आह्वान करते हुए कहा गया कि जिला नैनीताल के तराई भाबर क्षेत्र में 1952 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा उत्तराखंड के निवासियों के लिए 2 एकड़ भूमि को खाम की भूमि घोषित किया गया था।
उसे यहाँ के भूमिहीनों में न बांटकर एक तरफा कार्यवाही द्वारा वन विभाग को दे दिया गया, जबकि यहाँ कुछ विशिष्ट बाहरी व्यक्तियों को हजारों एकड़ के फार्म देकर लाखों एकड़ भूमि का मालिक बना दिया गया। उत्तराखंड के भूमिहीन कृषकों की समस्या बढ़ती गई, जिसका 35 साल की आजादी के बाद भी हल नहीं निकला है, जबकि कुछ लोगों ने हजारों एकड़ की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे ही वन भूमि पर बसे जवाहर ज्योति, दमवा ढोंगा, बागजाला, कमलवा गांजा, बिंदुकत्ता आदि स्थानों पर बसे हजारों पर्वतीय भूमिहीनों को वन विभाग उजाड़ने पर तुला हुआ है, जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 6 दिसंबर 1979 को दिए गए निर्णय द्वारा ऐसी भूमि को वन विभाग द्वारा हथियाए जाने को अवैध करार दिया गया। फिर भी हमें उत्पीड़ित किया जा रहा है। उक्त संगठन द्वारा दिनांक 15 जून 1981 से हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में निम्नलिखित मांगों के संदर्भ में सामूहिक आमरण व क्रमिक अनशन करना शुरू कर दिया गया, जिसमें प्रमुख मांग थी तराई भाबर के खाम की भूमि उत्तराखंड मूल के निवासियों में वितरित की जाए। राजस्व की भूमि जो किसी के भी कब्जे में हो, जोत सीमा से अधिक हो तो भूमिहीनों में वितरित कर दी जाए। बड़े फार्मों में सीलिंग एक्ट लागू किया जाए और अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को वितरित कर दी जाए। नैनीताल जिले के सेना के फार्म भूतपूर्व सैनिकों को वितरित किए जाएं। बिंदुकत्ता, कमलवा गांजा, बागजाला, गोला रोखड़, दमवा ढोंगा, जवाहर ज्योति आदि ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करके समस्त नागरिक सुविधाएं दी जाएं। सरकार द्वारा नियुक्त पद्धति द्वारा भूमिहीनों की व्यवस्था की जाए। उक्त मांगों को लेकर भूमिहीनों द्वारा हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में आमरण अनशन व क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया गया। आमरण में बैठने वाले व्यक्तियों में बाबा लाल बहादुर तिवारी दिनांक 15/6/1981 से, गोपाल दत्त पांडे दिनांक 16/6/1981 से, जगन्नाथ भट्ट 17/6/1981 से, भवानी राम 20/6/1981 से, बहादुर राम 20/6/1981 से, चंद्र सिंह बोरा 23/6/1981 से, त्रिलोक सिंह मेहरा 24/6/1981 से, गोपाल सिंह रावत 27/6/1981 से, राम सिंह 4 जुलाई 1981 से आमरण अनशन पर बैठे। उक्त आमरण अनशनकारियों में से प्रथम आमरण अनशनकारी बाबा लाल दास तिवारी को पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करने का मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। वह 3 आमरण अनशनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपरोक्त आमरण अनशनकारियों के साथ सैकड़ों लोग क्रमिक अनशन में भी बैठे। भूमिहीनों के इस ऐतिहासिक आंदोलन को उत्तराखंड के सभी छात्र संघों व विभिन्न संगठनों ने सहयोग प्रदान किया। दिनांक 30/6/1981 को जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हल्द्वानी आए तो भूमिहीनों द्वारा उन्हें आमरण अनशन स्थल पर चलने को कहा गया और भूमिहीनों द्वारा उन्हें घेर कर आमरण अनशन स्थल पर लाया गया। उन्होंने भूमिहीनों को आश्वासन दिया और जिलाधिकारी को भूमिहीनों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा, लेकिन 5 जुलाई 1981 तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने व आमरण अनशनकारियों की परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 5 जुलाई 1981 सायं 5 बजे रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केदार दत्त भट्ट द्वारा की गई। संयुक्त संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आज दिनांक 5 जुलाई 1981 को आमरण अनशन कार्यक्रम स्थगित किया जाए। बिंदुकत्ता में भूमिहीनों को बसाने के लिए और वन विभाग द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए हरभजन लाल भारतीय महासंगठन के बाबा लालदास तिवारी द्वारा दिनांक 15 जून 1981 को एक जनगीत प्रकाशित किया गया। जनगीत कुछ इस प्रकार से है। कथनी से करनी को जोड़ दो, सत्याग्रह हर लाल से नाता जोड़ दो, करम खंड का विधान सुन लो, धन और धरती से हर को जोड़ लो, कथनी से करनी तुरंत जोड़ लो, नहीं तो शासन जनता को छोड़ दो, चालाकी चतुराई अब न चलेगी, हर की हर को देनी पड़ेगी। सत्यखंड ने पुकारा है, खाम एक्ट छिपाया गया है, खाम एक्ट छिपाया गया है, विदेशियों का गुलाम हमें बनाया गया है, खाम एक्ट का हमारा तकादा है, 2 लाख एकड़ भूमि में पराया कब्जा है, राज्यपाल की यह घोषणा है, मैं मुआवजे की खाम भूमि मिलना है, अभावग्रस्त से निकल जाओ, पितृ कमाई को बांट कर खा लो, राज करो चाहे राज कराओ, तपस्या के फल पके हैं खाओ, पृथकतावादी हम नहीं, हाई कोर्ट का यह फैसला है, सत्यखंड का नारा है, हमको अब अपना पाया है। भूमिहीनों द्वारा एक संगठित प्रदर्शन। 15 मार्च 1982 को पुलिस व वन विभाग के दमन के विरोध में लालकुआं में ऐतिहासिक हथियारबंद प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, नौजवान सभी शामिल थे, जिनकी संख्या लगभग 5000 थी। इस विशाल प्रदर्शन के लिए तमाम संगठनों जैसे श्रमिक भूमिहीन किसान एकता मंच, उत्तराखंड क्रांति दल,
बिंदुकत्ता भूमिहीन संगठन ने एकजुटता के साथ भूमिहीनों की अगुवाई की। श्रमिक भूमिहीन किसान एकता मंच, उत्तराखंड क्रांति दल, बिंदुकत्ता भूमिहीन संगठन के पदाधिकारियों ने तत्कालीन जिलाधीश बाबूराम से भेंट की और भूमिहीनों का पुलिस व वन विभाग द्वारा किया जा रहा दमन रोकने की अपील की। पूर्व सांसद लाखन सिंह, हल्द्वानी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष विनोद पंत, उत्तर प्रदेश रोडवेज परिषद के प्रांतीय महामंत्री व श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर कपिल ने सरकार से भूमिहीनों का दमन न करने की अपील की। केंद्रीय भूमिहीन संगठन व विकास समिति का गठन। बिंदुकत्ते के भूमि संघर्ष में भूमिहीनों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन बनाकर भूमि कब्जा अभियान चलाया गया। इस भूमि संघर्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए इन सभी संगठनों का विलय कर सन 1982 में केंद्रीय भूमिहीन संगठन व कृषि विकास समिति की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कालूराम व महामंत्री भगवान सिंह बसनायत को बनाया गया। सन 1983 में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रयागदत्त भट्ट को संरक्षक, के.एन. पंत को संयोजक, धर्म सिंह बिष्ट को अध्यक्ष, फकीर राम उपाध्यक्ष, कुंवर सिंह शाही महासचिव, ज्ञान सिंह गोसाई सचिव व चंद्र सिंह मेहरा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बाद में उपाध्यक्ष आनंद सिंह मेहता व महासचिव ज्ञान सिंह गोसाई को चुना गया। गोला मजदूरों व बिंदुकत्ता के भूमिहीनों का संघर्ष। जैसे जैसे बिंदुकत्ता में भूमिहीनों की संख्या बढ़ने लगी तो गोला नदी में खनन कार्य करने वाले मजदूर भी इस क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने के लिए भूमिहीन के रूप में बसने लगे। इन झगड़ों को एक तत्कालीन खनन ठेकेदार विवेकानंद विद्रोही ने हवा दी, जिसने 4 अक्टूबर 1982 को इस झगड़े ने उग्र रूप ले लिया। इस दंगे में कई लोगों के घर व संपत्ति जलकर राख हो गई, कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। 19 जनवरी 1983 को इंडियन पीपुल्स फ्रंट व श्रमिक भूमिहीन किसान एकता मंच के आह्वान पर लालकुआ में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें एक संपूर्ण बिंदुकत्ता को राजस्व गांव घोषित करने, 2 स्कूल, अस्पताल व राशन कार्ड दिए जाने की मांग की गई। जनप्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण निर्णय। सन 1983 में उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन वन मंत्री संजय सिंह द्वारा बिंदुकत्ता सहित अन्य क्षेत्र में भूमिहीनों को वन भूमि से हटाने की योजना बनाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन वन अधिकारी आर.डी. पांडे के नेतृत्व में 1 महीने के भीतर पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए। सरकार के इस फैसले का सभी भूमिहीनों द्वारा एकजुट होकर विरोध किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी बिंदुकत्ता को उजाड़े जाने का विरोध शुरू कर दिया। इस जन दबाव के आगे प्रदेश सरकार को घुटने टेकने पड़े और उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करने को बिंदुकत्ता की समस्याओं के समाधान हेतु सांसद हरीश चंद्र सिंह रावत व प्रयागदत्त भट्ट के नेतृत्व में केंद्रीय भूमिहीन संगठन व विकास समिति बिंदुकत्ता का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें धर्म सिंह बिष्ट, ज्ञान सिंह गोसाई, चंद्र सिंह मेहरा, चंद्र सिंह बोरा, प्रयागदत्त भट्ट, के.एन. पंत, धनीराम व अन्य लोग भूमिहीन प्रतिनिधि थे, उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री संजय सिंह से मिले। जन प्रतिनिधि मंडल द्वारा बिंदुकत्ता की सारी स्थिति सरकार के सामने रखी गई, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। इस वार्ता के बाद सरकार द्वारा अगले आदेश तक बिंदुकत्ता को बलपूर्वक बेदखल करने की कार्रवाई को रोकने का आदेश दे दिया गया। 24 अक्टूबर सन 1983 में समस्त कुमाऊं मंडल के सांसदों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, वन अधिकारियों और भूमिहीन प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय बैठक नैनीताल क्लब में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। बिंदुकत्ता में बसे भूमिहीनों को नियमित ढंग से बसाने हेतु एक सरकारी अधिकारियों का जांच दल आयुक्त कुमाऊं मंडल की अध्यक्षता में गठित किया जाए। जब तक भूमिहीनों को बसाने की सरकारी व्यवस्था नहीं की जाती, उन्हें बिंदुकत्ता से हटाया न जाए तथा किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। बिंदुकत्ता की भूमि व यहाँ रहने वाले भूमिहीनों की जांच के लिए शासन द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें दिनांक 5 दिसंबर 1983 से अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन व्यवधान उत्पन्न होने के कारण जांच कार्य बीच में ही दिनांक 5 जनवरी 1984 को स्थगित कर दिया गया। तो साथियों, ये थी बिंदुकत्ता के संघर्ष की महागाथा की तीसरी कड़ी, जिसमें आपने बिंदुकत्ता के संघर्ष का सन 1984 तक का इतिहास विस्तृत पूर्वक देखा और सुना। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इंतजार करिए मेरे अगले एपिसोड का, जिसमें भूमिहीन संघर्ष और बिंदुकत्ते के भूमि संघर्ष की इस कहानी को मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। हम अपना अधिकार
मांगते, कहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, कहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कहीं किसी से भीख मांगते। सब प्रक्रिया पूरी है, अब काहे की देरी है, सब प्रक्रिया पूरी है, अब काहे की देरी है, सब प्रक्रिया पूरी है। अब काहे की देरी